जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप तमाम साथियों को मेरे ओर से होली की हार्दिक बधाई। मैं आशा करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। बहुत दिनों के बाद बेसब्री का सब्र चल रहा था कि सर आप जो पढ़ाते हैं उसका कम से कम वीडियो बना करके भेजें। तो मैं सारे मेरे यूट्यूबर साथियों, मेरे यूट्यूब के टीम के सभी दर्शकों को मेरी ओर से फिर ये प्यार भरा तोहफा को कबूल करेंगे। और मुझे जितने लाड़ प्यार आप लोग देते आ रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आप देते रहेंगे। ये बोर्ड पे देख रहे होंगे कि वर्ग दशम दिखाते चलते हैं, जरा देख लीजिए, जो बेहतर होंगे आपको समझने में। तो आप देख रहे होंगे कि ये वर्ग दशम सत्र 2024-25 का है। कहने का अर्थ है कि ये जो हम लोग विज्ञान दसवीं क्लास का पढ़ रहे हैं, ये शुरुआत से चलते जा रहा है 2024 से लेकर के 25। यानी 2024 में एपीआर छात्र हैं, 25 में हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में बैठेंगे, उसके लिए है। और ये आप लोगों के लिए है विज्ञान विषय। ये आपका है कौन विषय? विज्ञान। किस क्लास का? दसम का। तो विज्ञान में हम लोग को 3 क्षेत्र के बारे में, 3 सेक्टर, यानी विज्ञान के 3 सेक्टर के बारे में पढ़ना है। पहला है रसायन विज्ञान, जिसको हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री। देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन CHEMISTRY को उच्चारण क्या कहेंगे? केमिस्ट्री कहेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि CHE का होता है, चे होता है, वो केमिस्ट्री पढ़े, लेकिन आपका प्रोनाउंसिएशन ये क्या है? गलत है। इसको रसायन विज्ञान को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। इसके बाद खंड 2 है, सेक्टर 2 है, जिसको कहते हैं भौतिक विज्ञान। इसी को फिजिक्स कहते हैं। देखिए, फिजिक्स का भी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे दिखाया गया है। तीसरा है जीव विज्ञान, जिसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। इसका प्रोनाउंसिएशन यही दिखाया गया, बायोलॉजी। तो देखिए, इसमें से सबसे पहले जब हम लोग विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, तो विज्ञान का परिभाषा हम लोग को भलीभांति समझ लेना होगा। डिफिनेशन इसका हम लोग को समझ लेना होगा। आखिर विज्ञान होता क्या है? व्हाट इज साइंस? व्हाट डू यू मीन बाय साइंस? तो ध्यान देंगे, विज्ञान ज्ञान की वह शाखा, वह विज्ञान ज्ञान की वह शास्त्र, शास्त्र मीन्स दोस्त, किताब होता है। शास्त्र का मतलब किताब। तो विज्ञान ज्ञान की वह शास्त्र है या किताब है जो हमें किसी वस्तु के बारे में हम सबको विशेष ज्ञान को दिलाती है। उसे हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। आज देखे होंगे कुछ ही दिन पहले अभी चंद्रयान 3 के बारे में सुना होगा। जो यहाँ के जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो कहां पे चले गए? विज्ञान के सहारे चंद्रमा पर चले गए, जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। तो वहां तक पहुंचने में किसका सर्वोपरि हाथ रहा? विज्ञान का। विज्ञान में एक उपसर्ग या प्रत्यय को जोड़ देते तो बन जाता है विज्ञान से वैज्ञानिक। क्या बनता है? याद रखिए, जो विज्ञान का अध्ययन करने वाले होते हैं, जो विज्ञान के बारे में बहुत से विशेष ज्ञान को रखते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वैज्ञानिक। वैज्ञानिक मीन्स होता है, जैसे विज्ञान को साइंस कहते हैं, तो वैज्ञानिक में एक प्रत्यय लग जाती है तो बन जाता है वैज्ञानिक। उसी तरह से साइंस में छोटा सा चीज जोड़ देंगे तो बन जाता है साइंटिस्ट। क्या बनता है? साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक होता है। तो इसमें से विज्ञान में से हम लोग को फर्स्ट पढ़ना है, विज्ञान का पहला सेक्टर पढ़ना है रसायन विज्ञान। अब समझना बहुत जरूरी हो गया। हम लोग अब विज्ञान में से कौन सा सबसे पहले अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? रसायन विज्ञान।
याद रखना है, यही जो है सो समझना बहुत बड़ा चीज है। रसायन विज्ञान यानी रसायन विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों या तत्वों के बीच रासायनिक गुणों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की शाखा को रसायन विज्ञान कहते हैं। इसमें मेन तो लोग को याद रखना है, पदार्थों या तत्वों के बीच रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। क्या चीज होता है? रासायनिक गुणों में। आगे बताएंगे अभी कि रासायनिक गुण क्या होता है, भौतिक गुण क्या होता है। सिर्फ रसायन विज्ञान में रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और फिर इससे जो है ना एक नया पदार्थ बन जाता है, न्यू सब्सटेंस, न्यू मेटर्स बन जाता है। तो विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। समझना चाहता है तो इसको स्किप ना करें, बराबर क्या करते जाएं, समझते चले। और अगर यदि आप सब कॉपी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप कीजिए, फिर रोक करके या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसको क्या करिए, अपने सब कॉपी में क्या करते चलिए, लिखते चलिए। ये जो आपको दिखाया जा रहा है ना, ये क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो, यानी क्लास में हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग को रिकॉर्ड करके एक तरह से वीडियो बना करके आप लोग के साथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को अच्छे से भली भांति आप लोग क्या करते होंगे, समझ रहे होंगे। तो चलिए अब जो है ना, देखिए आप लोग के पास विज्ञान का बुक होगा, उसमें से अध्याय 1 है, अध्याय 1 और ऑब्लिक दे करके CH जोड़े। कहने का मतलब ये चैप्टर 1 रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दोस्त जरा ध्यान से सीखते चलिए, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोग को कौन कौन लेसन पढ़ना है, कौन कौन पाठ पढ़ना है। तो इसमें से तुम लोग का रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर का नाम क्या है? एक बार तेज वॉल्यूम के साथ बता देना, क्या चीज है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएगा तो कोई बात नहीं है, देखते चलिए, आवाज लगाते चलिए, बेहतर ढंग से सीखते चलेंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इसमें S लग गया है, ये खुद से क्या है? PN है, ये प्लूरल नंबर। समीकरण कहते हैं तो भी S लगता है, समीकरणों कहेंगे तो भी S लगेगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इसका अंग्रेजी हुआ, समझ गया ना। चलिए अब देखिए इसी पाठ में हम लोग को सबसे पहले किसको पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रिया को। देखो यहाँ दिखता होगा, दिख रहा है ना, क्या चीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, इसका डिफिनेशन आप सबको लिखना है। एक टीचर सिर्फ होते हैं पथ प्रदर्शक, यानी गाइडेंस का काम करता है, बाकी उस रास्ता पर किसको चलना होता है? बच्चे लोगों को, स्टूडेंट लोगों को, आप लोग को चलना पड़ेगा, हम नहीं जा सकते हैं। एग्जाम हॉल में टीचर को घुसने का अलाव है क्या? नहीं है। आप सबको एग्जाम हॉल में घुसने का अलाव है, इसलिए यही समझते चलो ताकि तुम एग्जाम हॉल में किसी भी चीज को लेकर के भयभीत होना नहीं है कि हम ये जानते नहीं। इस तरह का जो है ना, हम साल भर, यानी अभी से शुरू किए नया बैच ना, साल भर तक इस तरह से दिखाते चलेंगे, लिखते चलेंगे। हर लेसन का छोटा छोटा मेन टॉपिक आप सबों के साथ हम प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। ये उम्मीद के साथ हम ये शुरुआत किए कि नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, किसी का घर क्या है जंगल क्षेत्र में, तो जंगल क्षेत्र में तो कोई टीचर तो आते नहीं है, तो वो कहाँ पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है ना, इसको देख करके वो बच्चे कम से कम क्या, कुछ तो दिल को सुकून मिलेगा, कुछ तो वो तो सीख सकेंगे। यही उम्मीद के साथ हम लेकर के ये शुरुआत की है। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या चीज है? हाँ, परिभाषा कैसे आता है एग्जाम में कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? दो उदाहरण
दीजिए, 2 उदाहरण दीजिए। तो सीधा परिभाषा अपने शब्दों में बनाएंगे। वैसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों या तत्वों के बीच रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है, एक न्यू मेटर्स बन जाता है, न्यू सब्सटेंस बन जाता है, न्यू थिंग्स बन जाता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सुन लो, रासायनिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों या तत्वों के बीच, बताएंगे कि अभी पदार्थ क्या है, तत्व क्या है, पदार्थों या तत्वों के बीच रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और एक छोटा सा बात जोड़ना है, नया पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बार बार देखते होंगे कि किताब में लिखा रहता है बनता है के बाद यह कोमा डाला रहता है, ये कोमा को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कहते हैं। आप दोनों चीज लिखती हैं और ये हम जानबूझ करके ऐसा लिखे हैं कि तो लोग को समझ में आ जाए। इस कोमा का हिंदी में उच्चारण क्या होता है, तो होता है। तो लिखेंगे तो भी बढ़िया, नहीं लिखेंगे तो भी बढ़िया। ये कोमा किस चीज का बोध कराता है, तो का कराता है, जिसको हम लोग डेन कहते हैं शायद। तो देखो इसका एग्जाम्पल बोला जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए और 2 एग्जाम्पल दीजिए। तो ये एग्जाम्पल रहता है, ये क्या होता है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को उदाहरण भी कहते हैं, जैसे भी कहते हैं, और इसको शॉर्ट में EX भी लिखते हैं, यानी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का कितना नाम है, उदाहरण है, जैसे है, एग्जाम्पल है, एज फॉर एग्जाम्पल और हो सकता है बाबू। चलिए, बोलने का ढंग जो है सो हर किसी का अलग अलग होता है, बट हम लोग लिखते हैं क्या, जैसे या फिर उदाहरण। ये क्या चीज है, हाइड्रोजन है, प्लस क्या है, ये जो देख रहा है ये प्लस चिन्ह है, और ये जो दिखता है ना ये अभिक्रिया तीर का निशान है। ये क्या चीज है दोस्त, जरा समझते चलो, अभिक्रिया तीर का निशान, ये क्या चीज है, अभिक्रिया तीर का निशान। देखा होगा तीर धनुष, तीर धनुष, तीर में तीर ऐसा ही रहता है, रामायण देखा है ना, जो बाण छोड़ा गया था, शब्द वेदी बाण, शब्द मैंने जो बोल देता था कि इसको जाकर के वहां पे लगना है, तो वो बाण उसी को जाकर के लगता था। श्रवण कुमार को क्या बाण लगा था ना, तो उसी तरह से ये अभिक्रिया तीर का निशान तो बन जाएगा क्या, जैसे ये दोनों पदार्थ के बीच जो है सो अभिक्रिया कराएंगे, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड। याद करिए, हाइड्रोजन ऑक्साइड को क्या कहते हैं, जल कहते हैं। हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलने से क्या बन जाता है, जल। जल है क्या चीज, जल एक यौगिक है। जल क्या है, यौगिक। ये 9th क्लास में परिभाषा पढ़ा था, यौगिक नहीं, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। तो ये जल है। अब देखो, हाइड्रोजन का संकेत होता है क्या, H2, और ऑक्सीजन का संकेत होता है क्या, O। ये 2 जो लग रहा है ना, ये संतुलित करने के लिए लगाए, यानी H2 प्लस O बन जाता है H2O। अब इसको संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 ये गुना कर दिए और यहाँ भी 2 को क्या किए, गुना कर दिए। तो देखो 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। देखो 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। आगे चल करके संतुलित करना है तो लोग को। अब है क्या, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये है क्या दोस्त, याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर भी कहते हैं, इसी को मार्बल भी कहते, संगमरमर। इसी का नाम क्या है अंग्रेजी में, संगमरमर को मार्बल कहते हैं। इसी को चूना पत्थर भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, चूना पत्थर। इसी को खड़िया भी कहते हैं, जो हम लोग चौक लिखते हैं ना स्कूल वगैरह में, चौक नहीं, ये है। कैल्शियम कार्बोनेट का देखो कितना रूप है, संगमरमर है, मार्बल है, चूना पत्थर है और खड़िया है। खड़िया को चौक कहते हैं, स्कूल वगैरह में सर बोलते हैं कि नहीं चौक ला, तो चौक मीन्स आलू चौक, समोसा, सिंघाड़ा नहीं, चौक मीन्स क्या होता है, खड़िया। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो चिन्ह देख रहा है ना, इसको डेल्टा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डेल्टा। बैक वाला क्लास में हर चीज को सिखा लिए।
इसको क्या कहते हैं? डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है गर्म करना, हीट करना। क्या करना? गर्म करना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो ये दो भागों में टूट जाता है। पहला टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या चीज में? कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। एक जरा याद रखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड आखिर बनता क्यों है? देखा होगा हम लोग जैसे चूल्हा वगैरह में पल्हा पत्ते को जला के छोड़ देते हैं और हल्का आग डाल देते हैं, तो आग डालते हैं तो ये पल्हा पत्ते, लिप्स वगैरह गर्म होता है। गर्म होने के बाद क्या निकलता है बाबू मेरे? धुआं। इसी धुआं को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। सूत्र क्या होता है? CO2। हम लोग कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस। तो ये जो है धुआं हम लोग को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम लोग क्या होते हैं? नर्वस होने लगते हैं। चूल्हा के साथ जब अधिक धुआं निकलता है तब वो आंख से क्या आंसू निकलना शुरू हो जाता है, तो अच्छा लगता नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को अच्छा है क्या स्वास्थ्य के लिए? नहीं है। अगर यदि अच्छा रहता तो हम लोग के आंख से आंसू निकलता। कब हम लोग के आंख से आंसू निकलता है? दुख में कि सुख में? बताइए। हम लोग को ये दुख देता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को क्या देता है? दुख देता है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग नहीं लेते हैं। तो हम लोग लेते हैं क्या शोषण में? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो देखो स्वाभाविक है, जब ये गर्म होगा, हीट होगा, तो कौन सा गैस बनेगी? आप देखो, ये कैल्शियम ऑक्साइड को जो है ना हम लोग चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? चूना। कैल्शियम ऑक्साइड जो हम लोग चूना खैनी वगैरह में लगाते हैं या फिर सफेदी वगैरह करते हैं ना, चूना वो है। बुझा हुआ चूना नहीं, बिना बुझा हुआ चूना। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर का सूत्र क्या बनता है? CaCO3। इसको हीट कर रहे हैं, इसको डेल्टा पढ़ते हैं बाबू, बार बार बोल रहे हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? डेल्टा। डेल्टा मीन्स होता है हीट करना, गर्म करना। तो ये दो पार्ट में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। थैंक्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब जो है मेरी बातों को समझ गए होंगे। लेकिन एक जो है आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? इसका कमेंट करके आप लोग को बताना है। जैसे यहां पर हम लिख दिए हैं, ध्यान देंगे। देखते होंगे बोर्ड पे ये हम लिखे कास्मून। क्या चीज है? कास्मून। इससे जो है ना एक लड़की का नाम बन जाएगा। क्या बनेगा? लड़की का नाम। तो ये कास्मून शब्द जो हमने लिखे हैं, इससे देखते हैं कितना लोग जो है सो अभी ना ये कमेंट करके बताना है। देखते हैं कि कितना लोग जो है सो कमेंट बॉक्स में इससे जो नाम बनता है, देख रहा है ना, कमेकर का आधा सा मुंह ना कास्मून, ठीक है? इससे प्यारा सा, सुंदर सा, एकदम लवली सा लड़की का नाम बनेगा। क्या बनेगा? लड़की का नाम बनेगा। देखते हैं कितना लोग जो है सो सुंदर सा लड़की का नाम बना सकता है। आज का यही आप लोगों का सवाल रहा। दर्शक भाइयों से फिर मैं कहते हैं, मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो समझते होंगे, लेकिन उन सब के लिए कहते हैं जो ये वीडियो देख रहे होते हैं, उनके लिए एक शब्द है कास्मून। से एक प्यारा सा नाम बताइए, वो भी नाम बनेगी क्या चीज? लड़की का नाम बनेगा, गर्ल्स नेम बनेगी। थैंक्स। आज का मैं यही समाप्त करता हूं। और अगर यदि अच्छा लगे तो मेरे वीडियो या यूट्यूब को सब्सक्राइब करेंगे। एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूं, जितने भी मेरे यूट्यूब के टीम के दर्शक भाई सब हैं, मेरा वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। होली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं यहीं पे वीडियो को रोकता हूं। नाम बताने के लिए नहीं भूलेंगे आप सब। धन्यवाद।